हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल रहने वाली है जो कि डीएसए सीखना चाहते हैं थ्रू अ कोर्स या फिर डीएसए का कंप्लीट करिकुलम जानना चाहते हैं सो दैट दे कैन स्टडी इट बाय देमसेल्फ। अगर आपको डीएसए नहीं सीखना तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल नहीं है, सो यू कैन स्टॉप वॉचिंग द वीडियो राइट नाउ। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देयर आर गोइंग टू बी 2 एजेंडाज इन दिस वीडियो। फर्स्ट, जो कि हमने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का कोर्स लॉन्च किया था उसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं। आई हैव टू गिव दोज अपडेट्स। एंड सेकंड इज आई विल बी डिस्कसिंग द एंटायर डीएसए करिकुलम। थोड़ा डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट इन केस यू डोंट वांट टू गेट अ कोर्स, खुद से पढ़ना चाहते हो तो यू कैन फॉलो दिस करिकुलम एंड जस्ट ट्रस्ट मी, हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है इस करिकुलम को बनाने में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोर्स के बारे में जो अपडेट्स हैं, हमने अपना कोर्स 1 जनवरी से स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड विद बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। जावा एंड C++ दोनों की क्लासेस चलती थी 4 days अ वीक और हर क्लास लगभग 2.5 hours की होती थी। सो वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। बाकी जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है वो कुछ लोग आकर के आपको कमेंट सेक्शन में खुद ही दे देंगे एंड आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि कैसा फीडबैक रहा है उनका। मुझसे पूछा जाए तो सारी की सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव थी। वी सॉल्व इनफ क्वेश्चंस इन द क्लास एंड इन द होमवर्क्स एज वेल। अब जो होमवर्क के क्वेश्चन होते थे उसमें कई बार स्टूडेंट अगर स्टक हो रहे हैं सो दे हैव टीए सपोर्ट, तो इंस्टेंट टीए सपोर्ट मिल जाता है। आप लोग जाकर के टीए से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जो 4 क्लासेस होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट संडेज को, दैट इज द 5th क्लास, दैट इज द डाउट सेशन, तो वहां पर जाकर के डाउट्स पूछ सकते हैं। सो बहुत ही मजा आया, बेसिक्स कवर हो चुके हैं एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फ्रॉम 5th of Feb। अब जो कोर्स का प्राइस है वो भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया है बिकॉज ऑलरेडी 1 महीने की क्लासेस हो चुकी हैं। बट अब जो डीएसए स्टार्ट होने वाला है ना, वो सिर्फ वो लोग ज्वाइन करें जिनको बेसिक्स आते हैं। अगर अब आप लोग ज्वाइन करेंगे और आपको बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते, या तो आपके पास 5 दिन है, आप 5 दिन में पढ़ लो, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं बेसिक्स की वो आपको मिल जाएंगी। बट अगर आपको बेसिक्स नहीं आते, आई डोंट थिंक आप 5 दिन में पढ़ भी पाएंगे। सो देयर इज नो यूज ऑफ डायरेक्टली ज्वाइनिंग डीएसए विदाउट नोइंग द बेसिक्स। जिसको बेसिक्स आते हैं दे कैन ज्वाइन द डीएसए पार्ट, क्योंकि 1 महीने की क्लासेस हो चुकी हैं इसलिए हमने प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया है। सो नाउ द प्राइस इज 4200 आई गेस। यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन द वेबसाइट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि इफ यू वांट टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फ्रॉम बेसिक्स तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। हमारा जो फर्स्ट सेशन था दैट वाज द ओरिएंटेशन सेशन, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरेक्ट किया था, थोड़ा सा मोटिवेट किया था। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट्स। अब सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट्स इज फॉर योर लॉजिक बिल्डिंग। उससे आपको पता चलता है कि इफ यू वांट कि आपकी मशीन आपको काम करके दे, एक सर्टेन आउटपुट ला करके दे, तो उसको कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं, हाउ टू इंस्ट्रक्ट योर मशीन। सो कंप्यूटर इज अ डम्ब मशीन, वो वही करेगा जो आप उसको करने के लिए बोलेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव इनपुट्स। उससे हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कैसे सूडो कोड लिखें। देन फ्लो चार्ट, अगर आपको डायग्रामेटिकली बताना है कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है तो हमारे फ्लो चार्ट्स यूज में आते हैं। सो वी लर्न फ्लो चार्ट्स। फिर हमने देखा कि कैसे आउटपुट करते हैं। अभी कोई इनपुट वगैरह की बात नहीं है, जस्ट आउटपुट। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ आउटपुट करना है, थोड़ा मजा आता है ना, एकदम से फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कुछ लिख के आ जाता है स्क्रीन पे। वी स्टार्टेड विद दैट। तो आप लोग इस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू कैन लर्न अबाउट द वेरिएबल्स, सर्टेन डेटा टाइप्स एंड देन हाउ टू टेक इनपुट्स ऑफ दीज डेटा टाइप्स। ठीक है, वैसे करिकुलम काफी वास्ट है और मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए लेट मी टेक हेल्प ऑफ माय मोबाइल फोन। इसमें हमने पूरा डिटेल करिकुलम लिखा हुआ है। उसके बाद एक बार आपको ये आ जाएगा कि कैसे आप लोगों को इनपुट आउटपुट करना है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। अब कंट्रोल फ्लो में क्या होता है, तो डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, जैसे कि मान लो एक सर्टेन कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से मुझे ये चीज करनी है और अगर वो कंडीशन नहीं है तो मुझे कुछ और करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो बाहर बारिश हो रही है और या नहीं हो रही है, बाहर वेदर सनी है या रेनी है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो अगर सनी है वेदर तो मैं खेलने जाऊंगा बाहर, और अगर वेदर रेनी है आई विल स्टे एट होम एंड स्टडी। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग होती है एंड इसमें हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर और हमारा स्विच केस, ये सब हम लोग पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू कवर एंड इसको करने के लिए देयर इज ओनली वन वे, दैट इज प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो 10-15 मिनट में आप लोग पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसको यूज करना जब तक नहीं आएगा, जब तक आप लोग इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना कर लें। सो प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस लाइक देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन कॉल्ड फिज बज। उसमें आपको फिज एंड बज प्रिंट करना होता है अकॉर्डिंग टू वेदर द इनपुट इज डिविजिबल बाय 3 और 5। ठीक है, इस तरीके से आपको आउटपुट्स करने होते हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, आप लोगों को कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे। यू कैन जस्ट सर्च कि मेरे को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस चाहिए, आई नीड कंडीशनल स्टेटमेंट क्वेश्चंस इन C++ और जावा, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर स्टडीइंग इन, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपको कोड लिखना आ जाएगा, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
रही बात स्विच केस की, तो स्विच केस मैं इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करता, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। कई बार आउटपुट क्वेश्चंस में आ जाता है स्विच केस, तो आप लोग वो भी आराम से देख लेना, उसके भी क्वेश्चंस, इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, एंड ये सब कुछ आपका 2 से 3 दिन में बहुत ही आराम से हो जाएगा। वी ऑल्सो टुक सम 3-4 क्लासेस इन दिस। 3-4 क्लासेस में वी प्रैक्टिस इंटरमीडिएट क्वेश्चंस एंड एडवांस क्वेश्चंस एज वेल। अगर आप एकदम से भी एडवांस नहीं करना चाहते देन इट्स फाइन, ठीक है। इसके बाद फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, दैट इज लूप्स। अगर आपको एक ही काम बार बार रेपिटेडली कराना है, बार बार कराना है एक ही काम, तो उसमें आप हर एक स्टेटमेंट तो लिखेंगे नहीं। मान लो आपको एक सर्टेन टास्क 1000 टाइम्स कराना है, तो क्या आप कोड में जाके 1000 बार लिखेंगे वो चीज? नहीं। इसमें आपके फिर लूप्स काम आते हैं, फॉर लूप्स, वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स, जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा यूज नहीं होते, मैंने कभी यूज नहीं करे हैं डू वाइल लूप्स अपने प्रोग्रामिंग में। तो लूप्स पढ़ना है आपको इसके बाद, ठीक है। लूप्स के भी आपको बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। हम लोगों ने लूप्स के लगभग 3-4 क्लासेस लिए थे, एंड वी प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस। लूप्स को प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप लोग पैटर्न प्रिंटिंग करें। जो स्टार पैटर्न होता है, जो ट्रिपेजियम पैटर्न्स होते हैं, डायमंड पैटर्न होता है, वो सब आप लोग प्रिंट करके देखें, ठीक है। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो वी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ पैटर्न्स इन द क्लास, एंड देन वी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आल्सो, कि एक लूप को यूज करके आप किस तरीके से एक सीरीज प्रिंट करवा सकते हैं, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करा सकते हैं, एंड ऑल दिस स्टफ वर कवर्ड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। लूप्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसमें कम से कम आपको 1 हफ्ता लगाना है, ठीक है। लूप्स एक बार में लोगों को समझ में नहीं आते हैं। लूप्स की वर्किंग पहले समझ में आनी चाहिए कि यार फॉर लूप है, तो फॉर लूप के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, देन द बॉडी, देन द अपडेशन। तो किस तरीके से वो काम करता है लूप में, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर बॉडी होती है, उसके बाद अपडेट होता है। तो ये सब चीज़ें भी बेसिक सी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर लूप, वाइल लूप कोई डिफरेंस नहीं है, जो काम फॉर लूप कर सकता है वाइल लूप भी कर सकता है। कुछ सिचुएशन में फॉर लूप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, मतलब लगता है कि यहाँ पर फॉर लूप ही लगना चाहिए। किसी किसी सिचुएशन में वाइल लूप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाता है, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज देम। ऑलराइट, तो ये हमने बात कर ली लूप्स की। इसमें प्राइम चेक आ जाएगा, ऑड और इवन चेक आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। सम ऑफ डिजिट्स वगैरह आ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन अ नंबर, हाउ टू रिवर्स अ नंबर। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ गई थी, बिकॉज वी आर कवरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी वांटेड कि यार एटलीस्ट लूप्स बहुत अच्छे से कवर हो जाए यहाँ पर, क्योंकि लूप्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं डीएसए में। तो ये जो पहला महीना है ना, ये आपको डीएसए के क्वेश्चंस करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। देन हमने फिर डेटा स्ट्रक्चर्स पे आ गए, एरेज पे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद यू कैन स्टार्ट विद एरेज। अब एरेज में क्या है, 2 चीजें हैं एरेज में। एक तो एरेज में काफी सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, और एक होता है कि एरेज के फंडामेंटल्स को जानना, कि एरेज क्या है एक्चुअली में, मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, 1D एरे, 2D एरे, ठीक है। ये पॉइंटर्स, अब C++ की बात करूं तो उसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो एरेज आर नथिंग बट कांस्टेंट पॉइंटर्स, राइट। वो कांस्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, वो बस जो स्टार्टिंग का जो 0th इंडेक्स है ना, उसका एड्रेस स्टोर करते हैं। सो ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, बट ये डिटेल में पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं आपसे। और अगर आप इसको एरेज को बना रहे हैं, देन यू शुड नो कि हाउ द मेमोरी इज गेटिंग एलोकेटेड। कई बार कुछ एरर्स आ जाते हैं व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ बाउंड, व्हाई इज दैट एरर कमिंग। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स फॉर 1D एरे एंड 2D एरे वर कवर्ड इन डिटेल, एंड इसको अगर आपको पढ़ना है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप अलग से इस चीज को सर्च करें, एरेज मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। 2D एरेज मेमोरी एलोकेशन, रो मेजर, कॉलम मेजर, ये सब अगर आप लोग अलग से सर्च करेंगे ना, तब आपको इसके बारे में डिटेल्ड आर्टिकल्स मिलेंगे। वरना कई बार क्या होता है कि एरेज का अगर आप एक नॉर्मल आर्टिकल सर्च करेंगे, उसमें डिटेल में नहीं बता रखा होता कि यार कैसे एरेज एज अ पॉइंटर यूज हो रहे हैं, कैसे मेमोरी एलोकेशन हो रही है, ये सब डिटेल में नहीं बताते हैं। तो प्लीज लर्न दीज थिंग्स इन डिटेल, डोंट स्किप इट, इसको स्किप नहीं करना है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एरेज का यूज कैसे करना है, ठीक है। अब एरेज का यूज करने के लिए अगेन वी हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट, कि एरेज में आप एक स्ट्रिंग, एक नंबर को कैसे स्टोर कर सकते हैं ब्रेक करके, एरेज को एज अ मैप कैसे यूज कर सकते हैं आप। और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे थे, मैं आपको एक बार जस्ट एक आइडिया के लिए बता दे रहा हूं, सो दैट यू कैन सर्च दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। सो 2D एरेज में बहुत सारे ट्रेवर्सल्स होते हैं, डायगोनल कैसे ट्रेवर्स करना है आपको, अपर राइट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे प्रिंट करना है, लोअर पार्ट कैसे प्रिंट करना है। तो मैट्रिक्स ट्रेवर्सल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी टेक्निक्स नहीं कवर करी हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च एंड ऑल, वो भी मैट्रिक्स पे लगती हैं, लेकिन वो अभी कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें पता नहीं है, ठीक है। वो बाद में हम लोग कवर कर लेंगे। देन एरेज के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं, जावा में कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं एरेज के, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी कि वेक्टर्स के फॉर्म में हम लोग कैसे यूज करते हैं एरेज को, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। सो प्रॉब्लम्स का मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको।
स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंटर्स का यूज करके हाउ टू रिवर्स एन एरे, वो आपको आना चाहिए। हाउ टू प्रिंट एरे इन द रिवर्स फॉर्म, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरेज में कॉलम वाइज ट्रावर्सल, रो वाइज ट्रावर्सल, देन डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, स्वैप द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी का मैट्रिक्स, बी क्रॉस सी के मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होता है तो ए क्रॉस सी का मैट्रिक्स बनता है, राइट। सो बेसिक सा यहाँ पर मैथ भी यूज हो रहा है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एरे का कॉन्सेप्ट एंड मैट्रिक्स को कैसे ट्रेवर्स करना है वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। स्पाइरल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द मैट्रिक्स, सो कवर ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। इससे आपका एरेज एंड मैट्रिक्स का जो ट्रेवर्सल है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, बट स्ट्रिंग अलग से पढ़ाया जाता है बिकॉज अब हम लोग स्ट्रिंग को ना एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर यूज नहीं करते हैं, अब हम लोग स्ट्रिंग को एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप ही बना दिया है उसको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ने। सो दैट्स वाई स्ट्रिंग्स आर इंपॉर्टेंट और हर एक क्वेश्चन में यूज हो जाता है, बहुत ही ईजी बना देता है ये लाइफ को, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग डाला गया है। वरना स्ट्रिंग का जो मेन हम लोग पढ़ाने वाले हैं, जो मेन हम लोग को करना है दैट इज इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ेंगे। यहाँ पर बस बेसिक एज अ डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि दिस इज हाउ यू कैन टेक इनपुट इन अ स्ट्रिंग, दिस इज हाउ यू कैन ऐड टू स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, concatenate two strings, append something at the end of the string, how to find the substring of a given string. So all these things, basic things are covered in strings and काफी सारे क्वेश्चंस भी इसके करवा दिए so that अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। अब अगर आप लोगों को स्ट्रिंग पढ़ना है तो उसके लिए आपको आर्टिकल सर्च करना है स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग इन C++ और स्ट्रिंग्स इन जावा, यू कैन गो थ्रू दैट आर्टिकल। एंड एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है C++.com, C++.com पे जाकर के आप लोग स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर सर्च कर लेना, तो स्ट्रिंग क्लास के आपको सारे के सारे मेथड, सारे के सारे जो भी वहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से बहुत अच्छे से आपका स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हर एक, जैसे स्ट्रिंग डॉट साइज कैसे इंप्लीमेंटेड है, STR सब STR कैसे इंप्लीमेंटेड है स्ट्रिंग का, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे लिखी गई है बिहाइंड द सीन, विच यू कांट रीड, यू कैन जस्ट यूज इट। आप लोग जाकर के नहीं पढ़ सकते, वो आपको C++.com पे मिल जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। फिर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। अब फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना प्रोग्राम में सब कुछ आप लोग मेन में नहीं लिख सकते हो। मेन में अगर लिखते रहोगे तो बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाएगा, रीडेबल नहीं रहेगा वो। और मेन इटसेल्फ इज अ फंक्शन, जहाँ से कि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से, खत्म भी होता है मेन पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, एंड आपको पढ़ना है कि व्हाट आर फंक्शंस, फंक्शंस को आप कैसे कॉल कर सकते हैं, हाउ टू सेपरेट आउट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, एक फंक्शन से खुद को कैसे कॉल कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्जन। एक फंक्शन अगर खुद को कॉल कर सकता है खुद को कॉल, तो उसको रिकर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो कि कई लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि एक प्रोग्राम में क्या क्या पार्ट्स हैं और वो किस किस मेमोरी में प्रेजेंट है, किस किस मेमोरी के पार्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा जो मेमोरी है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट यहाँ पर कोड स्टोर होगा, ग्लोबल वेरिएबल स्टोर होंगे, राइट। कोड एंड टेक्स्ट स्टोर होता है, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल स्टोर होते हैं। एक जगह पे 2 पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट इज द स्टैक, फोर्थ पार्ट इज द हीप। तो ये चारों पार्ट में किस तरीके से प्रोग्राम हमारा स्टोर हो रहा है, किस तरीके से प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे फंक्शंस है ना, फंक्शंस जब एक दूसरे को कॉल करते हैं, मेन से हमने एक फंक्शन कॉल किया, फिर उस फंक्शन से हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया, तो ये जो सारा कुछ काम है ये हमारा स्टैक में होता है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है ये काम, ठीक है। तो ये चीज़ डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार मेमोरी में क्या क्या पड़ा है अभी तक, क्या क्या क्लियर हो रहा है, कैसे कैसे कॉल्स हो रहे हैं, कैसे कैसे वो कॉल्स वापस आ रहे हैं। ये जो थ्योरी है ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको रिकर्जन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इससे आपको फंक्शंस की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो वेन एवर यू लर्न फंक्शंस, डोंट जस्ट लर्न कि हाउ टू कॉल देम, हाउ टू यूज देम, हाउ टू सेपरेट देम आउट, हाउ टू पास वैल्यू बाय रेफरेंस, हाउ टू पास वैल्यू बाय वैल्यू। यू हैव टू स्टडी द बेसिक्स कि फंक्शंस किस तरीके से मेमोरी में काम करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वेरिएबल्स बनते हैं, वेरिएबल्स किस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। इसमें हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी बताया था इन द केस ऑफ C++ कि हाउ टू यूज हीप मेमोरी को कैसे यूज करना है आपको, यूजिंग द कीवर्ड न्यू, हाउ टू क्रिएट एरेज इनसाइड हीप, हाउ टू क्रिएट पॉइंटर्स इनसाइड हीप। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पॉइंटर्स एंड हीप मेमोरी के बारे में डिटेल में बात करी थी। जावा में इतना ज़्यादा झंझट नहीं है, जावा में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें रहती हैं। गार्बेज कलेक्शन का भी काम जो है वो आपका खुद ही वो हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। फंक्शंस में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग इतना नहीं बताया था बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जहां पर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल। वहां पर हम लोग कवर करेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है,
अभी यहाँ पर छोड़ दिया बिकॉज क्या होता है ना, वो दिमाग में इतनी सारी चीजें एक बार में कलेक्ट भी नहीं हो पाती हैं. सो गिव योरसेल्फ सम ब्रीदिंग स्पेस आल्सो व्हेन यू आर लर्निंग स्टफ. चीजें सीखो, उनको यूज करो और खुद को वो चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रीदिंग स्पेस भी देना है आपको. ऐसा नहीं कि पढ़ते चले गए और फिर बाद में कुछ याद ही नहीं रहा. जो प्रैक्टिस इनफ व्हेनेवर यू लर्न अ कॉन्सेप्ट. ठीक है. फिर फाइनली हमारा जो टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ही बेसिक है, बट फिर भी हमने ट्राई किया था, कोर्स में हमने ट्राई किया था कि हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ा दें, सो दैट इंटरव्यूज में अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सो दैट यू आर एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. ठीक है. दिस इटसेल्फ इज अ 6 months कोर्स. अगर आप लोग करिकुलम में देखेंगे कॉलेज में तो 6 महीने का पूरा कोर्स है, तो उतना तो कवर नहीं हो पाएगा, बट जो भी बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो यूज में आया ही क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, फंक्शंस क्यों नहीं काफी थे प्रोग्राम्स लिखने के लिए, वो एक बार बताया गया मोटिवेशन के लिए. ठीक है. देन ये बताया गया कि कैसे आप अपने खुद के डेटा टाइप्स बना सकते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन आपने पढ़े हैं, ये आपके इनबिल्ट डेटा टाइप हैं. आप अपने खुद के डेटा टाइप्स कैसे बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास. ठीक है. और उसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बताया गया कि मान लो आपको एक अगर स्टूडेंट क्लास बनानी है, तो एक स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी. उसका खुद का रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसकी ईमेल आईडी भी हो सकती है, उसके मार्क्स, उसका ग्रेड, उसकी क्लास, उसके फादर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ. तो ये सारी चीज़ उसकी प्रॉपर्टीज हैं. उसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं स्टूडेंट की, क्या क्या कर सकता है वो स्टूडेंट. वो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर कर सकता है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकता है, राइट. स्कूल जा सकता है, एब्सेंट मार्क कर सकता है. आजकल तो ऐप आ गई हैं जिसमें ये सारी चीज़ें एक्चुअल में यूज होती हैं. दे कैन मार्क देयर अटेंडेंस, दे कैन मार्क वेदर दे वर प्रेजेंट इन अ क्लास और नॉट, दे कैन मार्क वेदर दे वर प्रेजेंट इन अ लैब और नॉट. उनके कितने मार्क्स हैं वो देख सकते हैं, जा करके अपने मार्क्स खुद के देख सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर द प्रॉपर और द फंक्शनैलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट. ठीक है. सो इस तरीके से स्टूडेंट क्लास, कार वाली क्लास का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था. यू कैन फाइंड ऑल दीज एग्जांपल्स, आपको मिल जाएंगे. आप लोग सर्च कर लेना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ और इन जावा विद एग्जांपल्स, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता देता हूं सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग. ठीक है. सो हाउ टू रिलेट इट विथ प्री एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स, उनको कैसे रिलेट करना है. जस्ट इमेजिन इट लाइक प्री एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स विच यू आर क्रिएटिंग. आप लोग खुद से बना रहे हो बाई मिक्सिंग द प्रीवियस डेटा टाइप्स. ठीक है. देन वी स्टडीड अबाउट द कंस्ट्रक्टर्स. कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल होते हैं और कब कॉल होते हैं. कंस्ट्रक्टर में C++ में एक इनिशियलाइजर लिस्ट भी होती है. अगर आप लोग कोई स्टैटिक डेटा बना रहे हैं तो इनिशियलाइजर लिस्ट में वो चीज़, आपकी कांस्टेंट डेटा बना रहे हैं तो इनिशियलाइजर लिस्ट में आप लोग वो चीज़ इनिशियलाइज करेंगे, वरना वो बॉडी में इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा कंस्ट्रक्टर के. सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बट इट इज़ मस्ट टू नो दीज कॉन्सेप्ट्स. ये सब कवर करवाए गए. ठीक है. इनहेरिटेंस में भी बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि मान लो एक व्हीकल क्लास है, उस क्लास के कुछ चिल्ड्रन क्लासेस होंगी, जैसे कि कार, ट्रक, मोटरसाइकिल. तो ये सारे के सारे व्हीकल्स है ना. तो जहां पर भी आप लोग इज अ रिलेशनशिप देखेंगे, इज अ रिलेशनशिप मैं थोड़ा यहां पर बता देता हूं कि कार इज अ व्हीकल, बाइक इज अ व्हीकल, ट्रक इज अ व्हीकल. तो ये सारे के सारे व्हीकल है ना. जहां पर भी इज अ रिलेशनशिप आती है वहां पर हम लोग को इनहेरिट करना होता है. तो जो कार है इज अ व्हीकल, तो व्हीकल को इनहेरिट करेगी कार. बाइक इज अ व्हीकल, तो बाइक व्हीकल को इनहेरिट करेगी. ठीक है. अगेन अगर मैं बात करूं क्रेटा की, सो क्रेटा इज अ कार, राइट. क्रेटा इज अ कार, तो यहां पर इज अ रिलेशन आता है, वहां पर इनहेरिटेंस आता है, राइट. तो जो हमारी क्रेटा है वो कार को इनहेरिट करेगी. तो क्रेटा इनहेरिट कर रही है कार को और कार इनहेरिट कर रही है व्हीकल को. व्हीकल की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाएंगी कार में और कार की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी हमारी क्रेटा में. इस तरीके से इनहेरिटेंस को समझना होता है विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स. एक और रिलेशन भी होती है, हैज अ रिलेशनशिप. कार हैज एन इंजन, राइट. वहां पर हम लोग कंटेनरशिप पढ़ते हैं कि भाई एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाए और कब बनाया जाए और कब इनहेरिट किया जाए. सो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी डिटेल में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बट जानना जरूरी है बिकॉज कई बार हम लोग थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं कॉलेजेस में एंड वी डू नॉट पुट फोकस ऑन दीज थिंग्स कि कब इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी, कब हमें कंटेनरशिप की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, अगेन फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है. वो सब डिटेल में पढ़ा. मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं वरना कॉम्प्लेक्स हैं ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स. पॉलीमॉर्फिज्म के डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अपकास्टिंग, डाउनकास्टिंग, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे. ठीक है. एक्सेस मॉडिफायर्स कि पब्लिक की जरूरत कहां पर पड़ती है, पब्लिक प्रॉपर्टीज की, प्राइवेट प्रॉपर्टीज कहां पर, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज कहां पर बनानी है, ये सब पढ़ेंगे. स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड,
तो स्टैटिक कीवर्ड हम लोग पढ़ेंगे अपने C++ में कि स्टैटिक का मीनिंग क्या है। अगर आप एक डेटा टाइप को स्टैटिक बनाते हैं तो उसकी क्या मीनिंग होती है, ठीक है। फाइनल हम लोग पढ़ते हैं जावा में कि फाइनल का मतलब क्या है, राइट। सो दिस इज द बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स पढ़ना है तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक सर्च कर लेना, आप लोग अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आप लोग पढ़ लेना, और अगर आप लोग कोर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए तो यू कैन गेट द कोर्स। बट वो आपको यूजफुल जब भी रहेगा जब आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं। 5 Feb से हमारा DSA स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग DSA के टॉपिक्स भी देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं। जस्ट इन केस यू वांट टू लर्न इट बाय योरसेल्फ, यू कैन गो थ्रू दीज टॉपिक्स एंड लर्न इट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अब स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है कि वो प्रैक्टिस के साथ आता है। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आप लोग एनालाइज करते हैं कि यार यहाँ पर लूप लग रहा है, n टाइम्स चल रहा है लूप, तो बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पर जो लूप है वो हमारा log n टाइम्स चल रहा है, तो log n कॉम्प्लेक्सिटी है। तो प्रैक्टिस करते करते हम लोग स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक आइडिया होना चाहिए कि स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द एक्चुअल स्पेस, इज नॉट द एक्चुअल टाइम दैट द प्रोग्राम इज टेकिंग। ये कुछ और है, ठीक है। ये मेजर करने का तरीका है कि अगर हमने इनपुट बढ़ाया तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका टाइम किस तरीके से बढ़ेगा। ये टाइम नहीं देगा, ये ग्रोथ रेट दे देगा आपको, ठीक है। तो वो हम लोग डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। देन डिफरेंट नोटेशंस जो हम लोग यूज करते हैं, बिग ओ नोटेशंस, थीटा नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस, वी विल लर्न दिस। कंपेयरिंग डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज कि बिग ओ ऑफ एन वर्सेज लॉग एन में कितना ज्यादा डिफरेंस है, लॉग एन कितनी अच्छी है कंपेयर टू बिग ओ ऑफ एन, और एन स्क्वायर कितनी ज्यादा बेकार है, मतलब कितनी जल्दी ग्रो होगी। वी विल लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इमेजिन करवाएंगे। अभी तक भी हमने जो भी कवर करवाया था बेसिक में, पीपल वर एक्चुअली सेइंग दिस इन द चैट एंड इन द फीडबैक्स कि भैया जो भी आप पढ़ा रहे हो ना वो इमेजिन हो पा रहा है, वो चीज सामने एकदम दिख रही है, इमेज दिख रही है उस चीज की। तो दैट्स हाउ वी हैव केप्ट द स्ट्रेटेजी कि हर एक चीज इमेजिन करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा दिया एंड फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, अगेन वी प्रैक्टिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस, बिकॉज कई बार MCQs में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कि यार 2 लूप्स दे दिए, उसका बताओ कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। ये हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। वो चीज समझ में आना चाहिए। वंस वी हैव इनफ प्रैक्टिस ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी गोना कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ द सिलेबस। हर एक क्वेश्चन जो भी करेंगे उसमें एनालिसिस करेंगे स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, पूरा प्रैक्टिस चलेगा, अगले 5 महीने तक पूरा चलेगा ये प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एरेज एंड स्टफ। अब देखो दोबारा से एरे आ गया ना, बेसिक में हमने एरे पढ़ा था, दोबारा से यहाँ पर एरे आ चुका है, ठीक है। यहां पर जो एरे है इसमें बेसिक चीजें कवर नहीं होंगी, इसमें मेमोरी एलोकेशन एंड ऑल कवर नहीं होगा, बिकॉज वो हम एज्यूम करेंगे कि आपने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। आप लोग भी इस तरीके से अपनी जब स्ट्रेटजी बनाइएगा तो इस तरीके से बनाइएगा कि वो सारी चीजें पहले ही कवर कर लो। यहां पर दोबारा से आकर के आप लोग को डिफरेंट एल्गोरिथम्स ऑन एरेज पढ़ने हैं, डिफरेंट ट्रिक्स पढ़नी है कि एरे को किस किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग डायनेमिक एरेज कैसे बना सकते हैं, डायनेमिक एरेज जो वेक्टर्स हैं, एरे लिस्ट है, वो कैसे बनती है बिहाइंड द सीन, वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, ऑक्सिलरी एरेज, एरे एज मैप्स, ये सब कैसे यूज करने हैं। इसमें हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देन मल्टी डायमेंशनल एरेज के भी थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस हम लोग यहां पर करेंगे, मीडियम टू एडवांस लेवल। जो बेसिक थे ट्रावर्सल्स एंड ऑल वो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू इन एरेज। ये सारे टॉपिक्स आप लोग को यहीं कर लेने हैं, मैट्रिक्स एंड ऑल। बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग खुद से करना है देन आई विल गिव यू वन एडवाइस, गो टू लीड कोड, सर्च एरेज, एंड उसमें भी आपको हर एक के सब टॉपिक्स मिल जाएंगे जहां पर एरे, ऑक्सिलरी एरे, एरे एज अ मैप यूज हो रहा है, या फिर 2 पॉइंटर यूज हो रहा है। इनफैक्ट 2 पॉइंटर एंड ऑल तो आप बाहर से भी सर्च कर सकते हैं लीड कोड के क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस, गिव अराउंड 2 वीक्स टू दिस एंड देन यू कैन मूव अहेड। नेक्स्ट थिंग इज रिकर्जन। अब रिकर्जन बहुत ही जल्दी यहां पर हम लोग कर रहे हैं। द रीजन इज कि रिकर्जन ना कुछ बेसिक एल्गोरिथम में यूज हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग में, क्विक सॉर्ट में, मर्ज सॉर्ट में रिकर्जन यूज हो रहा है, उसके लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए। और क्योंकि हम लोग ये पहले ही कर चुके होंगे, फंक्शंस पढ़ते टाइम हम लोग कर चुके होंगे कि एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो क्या होता है, यहां पर रिकर्जन सीखना मुश्किल नहीं होगा। यहां पर इतना रिकर्जन सीखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग बहुत सारी चीजें स्किप कर देंगे, कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यू जस्ट नीड टू लर्न बेसिक्स ऑफ रिकर्जन। बहुत ज्यादा एडवांस नहीं करना, बहुत ज्यादा आपको रैट इन अ मेज या फिर एंड क्वीन वाली प्रॉब्लम्स नहीं करनी है, बेसिक चीजें करनी है रिकर्जन की, ठीक है। व्हाट, हाउ एंड वाई इज रिकर्जन यूज्ड, हाउ इट इज यूज्ड, किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी करता है रिकर्जन, ये सब पढ़ना है। क्लासिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, बिगिनर लेवल के प्रॉब्लम होते हैं। बहुत ही सिंपल अगर मैं बताऊं तो रिवर्स एंड एरे भी रिकर्जन से सॉल्व होता है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करो। पैलिंड्रोम चेक एक क्वेश्चन है, हम पहले भी कर चुके होंगे, पैलिंड्रोम कैसे चेक करना है, वेदर एन एरे इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, वो भी रिकर्जन से कर सकते हो, रिकर्जन से करके देखो एक बार, ठीक है। देन रिकर्जन ट्री कैसे बनता है और जो हमारे फंक्शंस है वो कैसे कॉल होते हैं, ऑलरेडी एक बार हम लोग कर चुके होंगे, बट यहां पर हम लोग दोबारा से देख लेंगे। एंड रिकर्जन ट्री कैसे बनता है वो भी देख लेंगे,
स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालना है इन द फॉर्म ऑफ रिकर्जन, वो भी हम लोग देख लेंगे कि भाई ट्री के जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आपको आइडिया दे देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, और ट्री की जो हाइट है वो आपको आइडिया दे देगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, आई थिंक जहां पर भी कवर्ड होता है वो इसी तरीके से कवर्ड होता है। सो इफ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल, बाय द वे यू कैन रीड आर्टिकल्स ऑन LearnYard, read.learnyard.com एज वेल। वहां पर भी हम लोग डिटेल आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, C++ के, जावा के, अभी उन पे ज़्यादा फोकस है, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के भी आर्टिकल्स बहुत ही जल्दी कंटिन्यूसली आने वाले हैं। हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बहुत ही अच्छे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी सारी चीज़ों की। ठीक है, चलिए एक बार बेसिक्स ऑफ रिकर्जन कर लेंगे, अराउंड 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना रिकर्जन के, अच्छा आइडिया लग जाएगा। देन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पे बात आ जाएगी, बिकॉज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के बिना बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते हैं। वी विल लर्न अबाउट बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बिगनर फ्रेंडली हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। देन विल लर्न अबाउट मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, जिसमें रिकर्जन यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे पहली बार के रिकर्जन को एक एक्चुअल एल्गोरिथम में कैसे यूज करना है। एंड क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट आर वेरी गुड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। इनसे खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इनका जो तरीका है ना एल्गोरिथम लिखने का, उस तरीके को यूज करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ सॉर्ट करेंगे, सॉर्टिंग है तो 5 एल्गोरिथम है आपके पास, कुछ कोई सा भी लगा लो, ऐसा नहीं है। देयर इज अ क्वेश्चन जहां पर आपका इन्वर्जन काउंट एक क्वेश्चन या मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मर्ज सॉर्ट का जो बीच वाला पार्ट है ना मर्ज सॉर्ट का, वो यूज होता है। सो वी विल सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे एल्गोरिथम की। देन एक बार आप एल्गोरिथम कर लेंगे, कहीं से भी आप लोग रीड कर सकते हैं एल्गोरिथम्स के बारे में, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा लीड कोड पे जाकर के। देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कमिंग, दैट इज बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च के लिए वी नीड द एरे टू बी सॉर्टेड। कई बार एरे आपको सॉर्टेड गिवन होगा, कई बार आप लोग उसको सॉर्ट कर रहे होंगे टू अप्लाई बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पूछा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ऑनलाइन राउंड्स में पूछा जाता है। बाइनरी सर्च बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये। सो यू हैव टू लर्न बाइनरी सर्च, how to apply binary search on simple array, on matrix, on a data which is not even present in right in front of you. You have to imagine कि यार ये मेरी search space है, ये मेरी search की range है, let us say from 100 to 1000, this is my search space. You have to apply binary search on that search space also without the interviewer giving you an array or matrix. कई बार ऐसा होगा कि array matrix given नहीं है, you have to figure out कि search space क्या है, उसको binary search लगानी होगी। इस तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च के बाद टर्नरी सर्च, अगर आपका मन हो तो पढ़ लेना, हमने कोर्स में डाल दिया बिकॉज वी वांटेड टू शो कि बाइनरी सर्च क्यों अच्छा है टर्नरी सर्च से। वी जस्ट वांटेड टू शो दैट। ओके, पढ़ना तो पढ़ लेना, वरना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, यू कैन स्किप दैट ऑल्सो। इसके बाद फिर लिंक लिस्ट। ठीक है, हम लोग दोबारा से डेटा स्ट्रक्चर्स पे आ गए हैं, लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट बहुत ही बेसिक सा डेटा स्ट्रक्चर है। बाय द वे, इफ यू वांट टू लर्न लिंक लिस्ट फॉर फ्री, मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है लिंक लिस्ट की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इट्स अ कंप्लीट फ्री प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब अबाउट लिंक लिस्ट, जहाँ पर डिटेल में बताया कि लिंक लिस्ट कैसे बनती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, और सारे के सारे वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दिए, 20 के अराउंड क्वेश्चंस करवाए, इनफ है। ठीक है, इंट्यूशन बिहाइंड लिंक लिस्ट, डिफरेंट पैटर्न्स, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लीड कोड में मिल जाएंगे, जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है उस पर भी मिल जाएंगे, और हमारे कोर्स में तो है ही। ठीक है, लिंक लिस्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत ही ईजी टॉपिक है। यू विल जस्ट गेट टू नो कि एरेज की जगह लिंक लिस्ट यूज करना है तो किन किन सिनेरियोज में यूज करना है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरेज ओवर लिंक लिस्ट एंड लिंक लिस्ट ओवर एरेज, ये सब कुछ आपको डिटेल में पता लगेगा इसमें। ठीक है, स्टैक एंड क्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैक एंड क्यूज। अब स्टैक एंड क्यूज ना कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर नॉट लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स देमसेल्फ, बट दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज एंड लिंक लिस्ट। तो हमारा जो स्टैक है वो लिंक लिस्ट से ही बन जाएगा, स्टैक हमारा एरेज से ही बन जाएगा, हमारा जो क्यू है वो भी लिंक लिस्ट से बन जाएगा, और क्यू हमारा एरे से ही बन जाएगा। तो देख लेंगे हम लोग इंप्लीमेंटेशन, एरे एज अ स्टैक, एरे एज अ क्यू, लिंक लिस्ट एज अ स्टैक, लिंक लिस्ट एज अ क्यू, ये सब हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि एरेज को अगर आप लोग को यूज करना है एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में तो कैसे यूज करें। ठीक है, बस आपका दिमाग खोलने के लिए सारे क्वेश्चंस हैं। आई डोंट थिंक कि इतना फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं इंटरव्यूज में, बट थोड़ा सा एक माइंड ओपन हो जाता है कि यार मेरे को पता है एरेज क्या है, मेरे को पता है स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है, अब एरेज को मुझे अगर एज अ स्टैक दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊं, वो सब दिमाग में आपको खुल जाती हैं सारी चीजें। ठीक है, ये बेसिक में कवर हो गया। देन स्टैक में हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना, उनको कन्वर्ट करना, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। उससे स्टैक का अच्छा खासा जो यूज है वो पता चल जाता है। देन इसके बाद स्टैक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मोनोटोन स्टैक नाम का, जिसमें आप स्टैक को एज अ मोनोटोनस स्टैक यूज करते हैं टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको मोनोटोन स्टैक का कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो उन क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाती है, बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगते हैं अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट को पता चल जाता है, दीज क्वेश्चंस बिकम वेरी स्टैंडर्ड, जस्ट लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर एक बार आपको पता चल जाता है कि दिस इज हाउ यू सॉल्व अ डीपी क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी लगते हैं, वो प्रोसीजरल हो जाते हैं। बाइनरी सर्च, डीपी,
सिमिलरली यहाँ पर मोनोटोन स्टैक इज सच अ टॉपिक जो कि आपको बहुत ईजी लगेगा इफ यू सॉल्व इनफ क्वेश्चंस. स्पेसिफिकली यू हैव टू सॉल्व मोनोटोन स्टैक क्वेश्चंस एंड दैट यू कैन फाइंड ऑन लीड कोड. ऑफ कोर्स लीड कोड पे जाकर के सर्च कर लेना. बहुत सारे मोनोटोन स्टैक के क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे वहां पर. ठीक है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम मोनोटोन स्टैक. ओके. देन डीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं. डीक्यू का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि आपको स्लाइडिंग विंडो का एक मैक्सिमम फाइंड करना होता है, हर एक विंडो का मैक्सिमम. तो ये डेक का क्वेश्चन है. ठीक है. देयर ऑल्सो यू मेंटेन अ मोनोटोन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. मोनोटोन स्टैक अगर पढ़ेंगे तो यहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यू यूज हो रहा होता है. अब हमें जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हम लोगों ने बेसिक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, बेसिक बेसिक से एल्गोरिथम्स भी पढ़ लिए, हमें रिकर्जन का बेसिक्स भी आ गया थोड़ा सा. अब हम लोग पढ़ेंगे मैप्स के बारे में. अब मैप्स ना आपको बहुत ही ट्रेमेंडस पावर दे देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, लेकिन वो पावर इंटरव्यूअर्स छीन भी लेते हैं कि यार मैप्स का यूज नहीं करोगे वरना तो बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन. मैप्स बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर देता है, बट देन वी शुड नो कि बिना मैप का यूज करे भी क्वेश्चंस को कैसे करना है. मैप्स में हम लोग पढ़ेंगे इंट्यूशन बिहाइंड द मैप, कि मैप्स को क्यों बनाया गया, किस तरीके से मैप जो हमारा डेटा है वो एफिशिएंटली स्टोर कर लेते हैं, उनका एक्सेस फास्ट हो जाता है. इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग दैट इज फाइन, बट इफ यू वांट टू एक्सेस इट एकदम से जाकर के आपको मिल जाएगा कि कहां पर डेटा पड़ा हुआ है. सो दिस इज द यूज ऑफ मैप. हैश मैप, अनऑर्डर्ड मैप. हम लोग हैश फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि हैश फंक्शंस किस तरीके से बनाए जाएं. राइट. इंप्लीमेंटेशन देखेंगे पूरी मैप्स की, कि मैप्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है. हम लोग यहाँ पर रेड ब्लैक ट्री वगैरह नहीं कवर करने वाले हैं, मैं पहले बता देता हूँ, और वो आपको इतना जरूरी भी नहीं है. अगर आप लोग खुद से प्रिपेयर कर भी रहे हैं तो रेड ब्लैक ट्री एंड ऑल मैंने कभी नहीं पढ़े यार, आप लोग भी स्किप कर सकते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी है, रोटेशन एंड ऑल वो थ्योरी में कवर होता है, ये कॉलेजेस में मैंने खुद से कवर नहीं किया था कभी, और हम लोग सिलेबस में भी कवर नहीं कर रहे हैं. सो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. देन अनऑर्डर्ड मैप और हैश मैप के बारे में पढ़ने के बाद देन वी लर्न अबाउट मैप्स. व्हाट आर मैप्स एंड व्हाट आर अनऑर्डर्ड मैप्स, उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे. मैप्स में जो है हमारा ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है, अनऑर्डर्ड मैप में हमारा हैश फंक्शन यूज हो रहा होता है. वी लर्न द डिफरेंस अबाउट दिस. कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या होती हैं. मैप में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, अनऑर्डर्ड मैप में बिग ऑफ 1 होती है कॉम्प्लेक्सिटी. बट मैप में हमारा जो डेटा है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में स्टोर होता है, और अनऑर्डर्ड मैप में जो हमारा डेटा है वो रैंडमली स्टोर होता है. सो दीज आर द डिफरेंसेस. इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, जस्ट लाइक LRU कैश, एक मैप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे मैप के जो कि डिजाइन क्वेश्चंस हैं, एंड यू कैन इजीली गेट दिस डिजाइन क्वेश्चंस ऑन लीड कोड एज वेल. लीड कोड पे जाकर के इफ यू विल सर्च क्वेश्चंस ऑन मैप, LRU कैश वहां पर आता है. और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे मैप से वहां पर इंप्लीमेंट होते हैं, वो आते हैं. ठीक है. डिजाइन क्वेश्चन जरूर कर लेना मैप के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू यूज मैप इन अ डिजाइन क्वेश्चन. डिजाइन क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है कि बेसिकली लेट्स से यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि सर्टेन टास्क करता है. अब वो डेटा स्ट्रक्चर ना ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा. ठीक है. वो डेटा स्ट्रक्चर दो डेटा स्ट्रक्चर का मिक्स करके बनेगा. मुझे ध्यान है जब मेरा क्योरफिट में इंटरव्यू होता है तो लास्ट राउंड में ये क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाओ जहां पर आप लोग बिग O ऑफ 1 में स्टोर कर सको डेटा, बिग O ऑफ 1 में डिलीट कर सको डेटा, और बिग O ऑफ 1 में मुझे एक नंबर रिटर्न करो, और सारे नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होनी चाहिए. जैसे कि अगर मान लो 10 नंबर है, उसमें से एक नंबर 2 बार एग्जिस्ट करता है तो 2/10 उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए रिटर्न की. तो ये डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना था. अब ये इंप्लीमेंट हुआ था एरेज एंड मैप्स का यूज करके, दोनों को यूज करना पड़ा था इसके लिए. सो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस. मजा आता है इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, थोड़ा दिमाग भी लगता है इसमें. ठीक है. लीड कोड पे आपको सफिशिएंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और कोर्स में भी आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. चलिए, मैप पढ़ लिया, एक बहुत ही पावरफुल टूल हमारे पास आ गया. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोरिंग स्टफ, दैट इज नंबर थ्योरी. अब नंबर थ्योरी से ना बहुत लोग भागते हैं, उनको थोड़ा डर लगता है कि नंबर थ्योरी क्या है यार, बेसिक मैथमेटिक्स है और इतना बोरिंग चीज है ये. बट कई बार ये क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देता है, जैसे कि प्राइम नंबर, प्राइम टेस्ट, प्राइम सीव. एडवांस क्वेश्चंस होते हैं इसमें, कई बार प्राइम सीव बनानी होती है. गूगल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, इसमें आपको प्राइम सीव बना के रखनी है, उसका यूज करना पड़ता है. क्या जा रहा है यार, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस और एडवांस कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं. सो प्राइम सीव देख लेंगे, मॉड्यूलो अरिथमेटिक देख लेंगे, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन देख लेंगे, यूक्लिड्स जीसीडी एंड एक्सटेंडेड जीसीडी एल्गोरिथम. यू कैन लर्न अबाउट दीज एल्गोरिथम्स एज वेल. अगर आपको मन है तो उनका प्रूफ देख लेना कि किस तरीके से प्रूफ किया जाता है. लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशन एंड मॉड्यूलो इनवर्स भी सीख लेंगे, एंड देन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अबाउट दीज टॉपिक्स. मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को ये थोड़ा सा एडवांस लगता है, एंड अगर आप चाहें तो लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशन एंड मॉड्यूलो इनवर्स वगैरह ये सब टॉपिक्स हैं, स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज दीज आर अ लिटिल एडवांस एंड वी कैन एक्सपेक्ट दीज टॉपिक्स आस्क्ड इन गूगल इंटरव्यूज समटाइम्स. गूगल के जो ऑनलाइन राउंड्स है उसमें पूछ लिया जाता है, मेटा के कुछ इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है. उसके बाद अगेन विल स्टार्ट ग्रीडी एल्गोरिथम्स. ग्रीडी वैसे तो एक टेक्निक है, कोई एक एल्गोरिथम नहीं है, इट्स अ टेक्निक, बट there are a lot of basic questions which you need to do in greedy, just like Huffman encoding. There's a question activity selection का which you need to know. उससे बहुत सारे questions बन जाते हैं. It itself is a pattern. ये पूरा pattern है.
जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हफमैन एनकोडिंग सर्च करोगे उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे, एक्टिविटी सिलेक्शन करोगे उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास बहुत सारे, ठीक है। तो ये खुद में एक पैटर्न है। नैपसैक, फ्रैक्शनल नैपसैक बोलते हैं बेसिकली इसको। फ्रैक्शनल नैपसैक से अगर आप लोग प्रॉब्लम सर्च करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। सारे के सारे खुद में पैटर्न है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने। दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीडी। तो वही ग्रीडी सीखने का, ग्रीडी कोई एल्गोरिथम तो है नहीं, एक टेक्निक है इसको सीखने का, एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, क्लासिकल प्रॉब्लम्स इनके सॉल्व कर लेना। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा रिकर्जन एंड बैकट्रैकिंग। अब देखो रिकर्जन दोबारा से आया, ठीक है। इस बार जो रिकर्जन है ना, ये हमारा एडवांस रिकर्जन होगा। इसमें हम लोग रिकर्जन भी पढ़ेंगे, बैक ट्रैकिंग भी पढ़ेंगे। ये तो हमें पता ही है कि रिकर्जन काम कैसे करता है, बट अब हम लोग उसको एक्चुअली यूज करना सीखेंगे। एंड क्वीन प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें, सुडोकू सॉल्वर जैसे प्रॉब्लम्स इसमें आ जाएंगे। और कीपैड वाला जो प्रॉब्लम होता है हमारा, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। रैट इन अ मेज वाला जो प्रॉब्लम है, दैट्स आल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये सारे के सारे जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो सब यहाँ पर कवर होंगे, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सर्च बैक ट्रैकिंग ऑन लीड कोड। एंड बैक ट्रैकिंग पे जो भी क्वेश्चंस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। दोनों एक ही चीज है, एक ही तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। और मैंने तो सिर्फ रिकर्जन पढ़ा था, बैक ट्रैकिंग तो आ ही गया बिकॉज इट इज रिकर्जन ओनली, राइट। तो आपको बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहां पर जाना है, स्टार्ट सॉल्विंग बैक ट्रैकिंग क्वेश्चंस। उसमें रिकर्जन ही यूज हो रखा होगा। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू अंडू अ सर्टेन थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग व्हाइल गोइंग इनटू रिकर्जन। रिकर्जन पे जब जा रहे हो उससे पहले कुछ चेंज कर रहे हो, वापस आकर के वो चेंज अंडू करना पड़ेगा, दैट्स इट। सबसेट, फाइंडिंग ऑल द कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, सबसेट ऑफ अ गिवन एरे, जो मैंने बताया आपको एन क्वीन वगैरह वाले प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। देन इसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस भी देख लेंगे कि रिकर्जन वर्सेस आइटरेशन क्या होता है। जो भी क्वेश्चन आप रिकर्जन से कर रहे हो वो आइटरेशन से भी कर सकते हो, जो आइटरेशन से कर रहे हो रिकर्जन से भी कर सकते हो, बट कहां पर रिकर्जन लगना चाहिए, कहां पर आइटरेशन लगना चाहिए, आइटरेशन का फायदा क्या क्या है, लाइक व्हाट इज द एडवांटेज इफ यू आर राइटिंग अ लूप। आइटरेशन से मेरा मतलब है लूप, तो उसका फायदा क्या है। उसमें हमारी जो फंक्शन कॉल्स है ना, मल्टीपल फंक्शन कॉल्स, वो बच जाती हैं, स्पेस बच जाता है स्टैक का, वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द बेनिफिट्स ऑफ आइटरेशन। पर आइटरेशन लिखना कई बार बहुत मुश्किल होता है, रिकर्जन लिखना कई बार बहुत आसान होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग ना बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और डीपी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डीपी इन गेम थ्योरी, डीपी इन कॉम्बिनेटोरिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डीपी इन ट्रीज, ग्राफ, डिजिट डीपी। ये हम सब एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले बेसिक डीपी पढ़ना है, जिसमें आपका LIS, लिख लो ये सारे के सारे टॉपिक्स। LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, नैपसैक, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसे टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। स्पेसिफिकली इन्हीं के क्वेश्चन सर्च करके सॉल्व करने हैं आपको। लीड कोड पे जाकर के डायनेमिक प्रोग्रामिंग सर्च करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको ईजी से सॉल्व करो, एक्सेप्टेंस रेट से सॉल्व करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, एंड यही सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे होंगे, ठीक है। डीपी विद बिट मास्किंग जब पढ़ना है, जब आप लोग बिट मास्क पढ़ ले। डीपी इन गेम थ्योरी एडवांस टॉपिक है, गेम थ्योरी खुद में एडवांस टॉपिक है, ऑप्शनल टॉपिक है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लास्ट में है, कोर्स के भी लास्ट में, और आप लोगों को भी लास्ट में पढ़ना है, वो अगर पढ़ना है तो अभी नहीं पढ़ना। उसमें आप लोग डीपी इन गेम थ्योरी कर लेंगे। ट्रीज एंड ग्राफ जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग डीपी इन ट्रीज एंड ग्राफ पढ़ लेंगे। डिजिट डीपी हम लोग एकदम से नहीं पढ़ेंगे, वील गिव सम गैप एंड देन वील लर्न डिजिट डीपी। पहले डीपी में कंफर्टेबल होना है, ठीक है। डीपी कम से कम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने जाकर के लीड कोड पे। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद व्हेन यू विल बी कंफर्टेबल इन डीपी, उसके बाद ही हम लोग एडवांस डीपी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं डीपी के, बहुत सारी जगह डीपी यूज होता है, हर एक टॉपिक में डीपी यूज हो जाता है। बट एक बार अगर आपके फंडामेंटल्स में स्ट्रांग हो गए तो हर जगह जहां पर भी डीपी लगेगा ना, तो आपको एक जैसा ही लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नया कर लिया यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नाउ वी विल कीप दिस टॉपिक एज ऑप्शनल। अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर दो, बिकॉज इसमें थोड़े से एडवांस चीजें कवर हो रही हैं, जैसे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट, स्टार्स एंड बार मेथड, पिजन होल प्रिंसिपल, प्रोबेबिलिटी, बूलियन अलजेब्रा एंड बिट मैनिपुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा एंड बिट मैनिपुलेशन जरूर कर लेना आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग्स यू कैन स्किप ऑल्सो। तो जो हम बात कर रहे थे ना डीपी विद बिट मास्किंग, वो आपका इस कॉन्सेप्ट में यूज होता है। नेक्स्ट कम्स ट्रीज। वी अगेन कम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर्स। अब यहां पर जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। सो ट्री इज वन सच डेटा स्ट्रक्चर वेयर यू कैन स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। तो ट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एनआरए ट्रीज, बाइनरी ट्रीज इन डिटेल। बाइनरी ट्रीज में भी क्या क्या टाइप्स हैं बाइनरी ट्रीज के, लाइक देयर इज अ परफेक्ट ट्री, देयर इज अ कंप्लीट ट्री, ये सारे हम लोग क्लासिफिकेशंस देखेंगे। ट्रीज की जो स्टोरेज है वो हम लोग देखेंगे कि हाउ टू स्टोर ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ एरेज, और जो लिंक लिस्ट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, नोड्स जहां पर हम लोग बनाते हैं, उस फॉर्म में कैसे स्टोर करना है, वी लर्न अबाउट दीज थिंग्स। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाता है बाइनरी ट्रीज का।
बाइनरी सर्च ट्रीज का, तो बाइनरी सर्च ट्रीज में सर्च करना बहुत आसान है, डेटा को सर्च करना बिकम्स वेरी इजी इन बाइनरी सर्च ट्रीज एंड वील सी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज, हाउ टू स्टोर समथिंग इन BST, हाउ टू डिलीट समथिंग फ्रॉम BST, right? All these things will be covered. There are techniques to traverse a tree, DFS and BFS. These are the two techniques to traverse the tree. We will learn that. Now, anything that can be done by recursion can also be done by iteration. मैंने पहले भी बताया था. So tree traversals, which is done by recursion, can also be done by iteration using stack. The stack that we have studied in the past. हम लोगों ने क्या सीखा था recursion में, कि recursion में functions जब कॉल हो रहे हैं तो stack बनती चली जाती है, right? अब हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ लिया, तो हम लोग रिकर्जन को मिमिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर दैट वी हैव लर्नड, राइट? तो ये सब चीजें करेंगे तो बहुत मजा आएगा. देन समटाइम्स यू आर गिवन द ट्रेवर्सल्स ऑफ टू ट्रेवर्सल्स ऑफ अ ट्री. दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, दिस इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री. व्हाट वुड बी द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड, ठीक है? एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक अगर आप लोग को आता होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस. For trees, solve around 50 to 60 questions on lead code at least. इतने क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं ट्रीज के, बहुत सारी वैरायटी है इसमें. अब ट्रीज सीखने के बाद वी लर्न हीप्स एंड ट्राई. सो दीज आर ऑल्सो ट्रीज, ये ट्रीज ही हैं. हीप्स भी एक काइंड ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह यूज होता है एंड ट्राई भी एक एन एरे ट्री की तरह यूज होता है, राइट? और इनके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, डिक्शनरी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई. ट्राई में एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है जहां पर हम लोग जीरोज एंड वन यूज करते हैं, बिट ट्राई हम लोग उसको बोलते हैं, बाइनरी ट्राई, राइट? हीप्स में आप लोग देखेंगे कि हीप सॉर्ट कैसे करना है, हीप में इंसर्शन कैसे होती है, डिलीशन कैसे होती है, हीप में हाउ टू टेक आउट द टॉप मोस्ट एलिमेंट विच विल ऑलवेज बी योर ग्रेटेस्ट एलिमेंट और द स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज मैक्स हीप और मिन हीप, राइट? वी लर्न अबाउट प्रायोरिटी क्यूज. स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में प्रायोरिटी क्यू होता है, हीप का ही इंप्लीमेंटेशन है, राइट? वी लर्न अबाउट दैट एंड वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक्स सो दैट these topics become strong, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इफ यू आर अपीयरिंग फॉर गूगल इंटरव्यूज और फेसबुक इंटरव्यूज और माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यूज. These topics become important, ठीक है? बाकी बहुत जगह पे नहीं पूछ जाते हैं ट्राइज के क्वेश्चंस, बट ट्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर अपीयरिंग फॉर गूगल इंटरव्यू. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, दैट इज ग्राफ. अब ग्राफ जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. कई बार लोगों को ग्राफ से डर लगता है कि ग्राफ के एल्गोरिदम है, कितने मुश्किल एल्गोरिदम्स होंगे ग्राफ के, बट द बेस्ट पार्ट इज देयर आर ओनली लिमिटेड एल्गोरिदम्स. बहुत ही प्रोसीजरल टॉपिक है, लिमिटेड एल्गोरिदम्स हैं और एक बार वो एल्गोरिदम सीख लोगे ना तो कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा कि यार ये एल्गोरिदम लगना है इसमें. इसे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. ग्रीडी के क्वेश्चंस में कई बार बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि ग्रीडी लगेगी नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, क्या करना होगा. ग्राफ इज वेरी प्रोसीजरल, राइट? तो वी विल टेक इट इजी, वी विल टेक इट लाइट. वी विल स्टार्ट विद द यूज ऑफ ग्राफ. आप लोग भी एक बार डिटेल में पढ़ लेना कि ग्राफ कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं. मैप्स में यूज होते हैं ग्राफ, आपके सोशल नेटवर्किंग में यूज होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस लाइक राउटिंग एंड ऑल जहाँ पे ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं. देन ग्राफ को इंप्लीमेंट कैसे करा जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, राइट? इफ यू आर एबल टू फिगर आउट दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ एल्गोरिदम, तो ग्राफ एल्गोरिदम लगाने के लिए यू विल हैव टू स्टोर दैट ग्राफ इन अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट? दैट कुड बी योर मैट्रिक्स, दैट कुड बी अ लिस्ट, ठीक है? वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्राफ. ग्राफ कैसे स्टोर करना है, राइट? देन वी विल स्टार्ट विद द एल्गोरिदम्स ऑन ग्राफ लाइक BFS एंड DFS ट्रावर्सल, द ट्रावर्सल एल्गोरिदम्स ऑन ग्राफ, कि किस तरीके से आपको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन फाइंड करना है, यू कैन अप्लाई BFS, एंड इफ यू सिंपली वांट टू ट्रावर्स यूजिंग रिकर्जन यू कैन अप्लाई DFS. अब DFS BFS है तो दोनों ही ट्रावर्सल एल्गोरिदम्स, दोनों ही पूरा ग्राफ कवर कर लेंगे, बट BFS का फायदा ये है कि BFS में आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाती है सोर्स से डेस्टिनेशन की, राइट? सो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे. कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड डिसजॉइंट सेट यूनियन, ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये आपको पढ़ने हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि हाउ टू फाइंड डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ. DSU इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम. DSU तो बहुत जगह पूछा जाता है. इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर मेरे से भी 2 क्वेश्चन DSU के पूछे गए थे इन माई इंटरव्यूज, राइट? Then there are shortest path algorithms. Dijkstra's algorithm, Bellman-Ford algorithm, Freud-Warshall algorithm. You have to learn these. Then minimum spanning trees में Prim's algorithm and Kruskal's algorithms are the frequently used. My favorite is Kruskal's algorithm. Prim's मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, but we learn both. Sometimes कुछ questions होते हैं इसमें straight forward Prim's use हो रहा होता है, कई बार straight forward Kruskal use हो रहा होता है. So पढ़ने दोनों हैं, बहुत ही simple, बहुत ही easy algorithms हैं, ठीक है? अभी तक हमने limited चीज़ें सीखी हैं ग्राफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखी. उसके बाद वी लर्न अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, टैग्स. ओके, इसको हम लोग बुलाते हैं टैग्स. एंड वी लर्न अबाउट टोपोलॉजिकल सॉर्ट, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ग्राफ इज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. ओके, एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, एंड देन डन, वी आर डन विद ग्राफ. सो ये सारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ही सब आपको सीखने हैं. इसके आगे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं
कन्वेक्स हल वगैरह, ये सब आपको सीखने की जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा. ओके, ग्राफ के इतने ही रखो. इफ़ यू आर लर्निंग इट बाय योरसेल्फ, जस्ट लर्न दीज टॉपिक्स एंड दीज टॉपिक्स शुड बी सफिशिएंट. हर एक टॉपिक के जाकर के आप लोग 4 से 5 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेना. इवन आई हैव अ डिटेल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच आई यूज फॉर माय गूगल इंटरव्यू. आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी. ओके, ग्राफ के बाद द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स. अब दोबारा से स्ट्रिंग्स पे आ गए हैं. बेसिक्स पढ़ ली थी हमने स्ट्रिंग के. अब स्ट्रिंग पे दोबारा से वी विल लर्न अबाउट स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स, रेवेनकॉर्फ KMP एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग प्रीफिक्स फंक्शन लिखते हैं. देन देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी सॉल्विंग अराउंड दीज एल्गोरिथम्स व्हिच वी लर्न. तो स्ट्रिंग एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट माना जाता है बिकॉज ऑफ द KMP एल्गोरिथम. मेरे को खुद याद नहीं रहता वो एल्गोरिथम, जब भी मुझे पढ़ना होता है आई जस्ट लर्न इट बिफोर द इंटरव्यू. सो हम लोग देखेंगे कि यार कैसे आप लोग को याद करवाया जाए, कैसे वो इतना सिंप्लीफाइड तरीके से बताया जाए कि आप लोगों को हमेशा याद रहे. ओके, यू कैन लर्न दीज एल्गोरिथम्स. ज़्यादा नहीं करना ना अगर आपको, तो आप बस रेवेनकॉर्फ कर लेना. ठीक है, रोलिंग हैश कर लेना आप लोग. रोलिंग हैश KMP ना भी करो तो चल जाएगा एक बार के लिए. रोलिंग हैश आप लोग कर लेना. KMP मेरे किसी इंटरव्यू में यूज नहीं हुआ आज तक, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा भी नहीं जाता है KMP. देन फाइनली कम्स द बोनस टॉपिक. बोनस टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, मन हो तो पढ़ लेना, नहीं मन हो तो स्किप कर देना कंप्लीट. वी केप्ट इट इन द कोर्स सो दैट जो लोग CP में इंटरेस्टेड हैं उनको भी थोड़ा सा मजा आ जाए. यहाँ पर गेम थ्योरी बेसिक्स, स्पार्स टेबल, सेगमेंट ट्री एंड फैनविक ट्री, दीज आर द टॉपिक्स. ठीक है, यू कैन कंप्लीटली स्किप दैट. मतलब मैं ही बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस से, तो इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं ये. इनफैक्ट गूगल तक में नहीं पूछा जाता, कभी मेरे से पूछा नहीं गया फैनविक ट्री एंड सेगमेंट ट्री का क्वेश्चन. इनफैक्ट जो भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस सुने हैं उनसे भी नहीं पूछा गया था ये. सो दिस इज द इंटायर डेटा स्ट्रक्चर एंड आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. You can learn it through videos, you can learn it through articles or maybe books, but now you know the detailed list of all the topics, right? And if you want to enroll in the course, the link is there in the description. Course is starting from 5th of February. You will be getting a TA support, बहुत ही अच्छा TA support आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छी कंटेंट की क्वालिटी मिलेगी. You will be getting articles, homework, notes and interesting examples in the class. ओके, कोर्स का जो फीस है दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू 4200 बिकॉज हमने 1 महीना खत्म कर लिया है, 5 महीने ही बचे हैं, तो हमने सोचा कि फीस थोड़ी सी कम कर देते हैं. चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड एनरोल बिफोर 5th of February. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर DSA जर्नी.